भीम की शक्ति। भीम के अंदर असीम शक्तियां थी, क्योंकि कुंती ने भगवान पवन से एक ऐसा पुत्र मांगा था जो कि उसके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर की रक्षा कर सके। जब भीम 3 महीने के थे तब कुंती उनको अपनी गोद में लेकर बैठी थी। तभी एक सिंह की गर्जना सुनकर कुंती खड़ी हो गई, जिससे बच्चा उनकी गोद से जमीन पर गिर गया। जब उन्होंने नीचे गिरे बच्चे को उठाया तो बच्चा तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन नीचे की चट्टान जिस पर बच्चा गिरा था वह टूट गई थी। इससे हम भीम की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। भीम के पास 10,000 हंथियों का बल कहां से आया? इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है कि भीम के पास 10,000 हाथियों का बल आया कैसे। भीम और उनके भाई बचपन में दुर्योधन और उसके बाकी भाइयों के साथ एक साथ खेला करते थे। तब दुर्योधन और उसके बाकी भाई सबसे ज्यादा भीम से जलते थे, क्योंकि भीम उन सभी में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। और जब कभी दुर्योधन भीम के भाइयों को छेड़ता तो भीम दुर्योधन और उसके भाइयों की बहुत पिटाई करता था। एक बार दुर्योधन ने भीम के खाने में जहर मिला दिया, और जब भीम वह खाना खाकर मूर्छित हो गया तब उसने उसे बांधकर नदी में फेंक दिया। इस बंधी हुई हालत में ही भीम बहते बहते पाताल लोक चला गया। वहां पाताल लोक में उन्हें कई नागों ने घेर लिया और उन्हें डसना शुरू कर दिया। उनके इस प्रकार डसने से भीम के खाए हुए जहर का असर खत्म हो गया और उन्हें होश आ गया। भीम की नजर जब अपने चारों ओर पड़ी तो वह नागों से घिरे हुए थे। उन्होंने नागों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। कई नागों के मर जाने के बाद सारे नाग घबराकर भाग गए और जाकर सारी बात नागराज वासुकी को बताई। तो नागराज वासुकी अपने साथियों के साथ भीम के पास आया। नागराज वासुकी के एक साथी आर्यक ने भीम को पहचान लिया, क्योंकि वह आर्यक नाग भीम के नाना का नाना था। तब नाग आर्यक ने नागराज वासुकी से निवेदन करके भीम को नागलोक के उन कुंडों का रस पिलाया जिसे पीने से हजारों हाथियों का बल प्राप्त हो जाता था। इस प्रकार भीम को 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ था। भीम ने लिया था द्रौपदी के अपमान का बदला। भीम ने सदैव ही द्रौपदी के अपमान का बदला लिया। जब चौसर खेलने के दौरान धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार गए थे, तब उन्होंने इसका कसूरवार धर्मराज युधिष्ठिर को ठहराया था और समस्त ज्येष्ठ बंधुओं से सुसज्जित सभा में द्रौपदी के चीरहरण का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली थी। इस दौरान उन्होंने कौरव दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त पीने और दुर्योधन की जंघा तोड़ने की कसम खाई थी। ऐसे में महाभारत युद्ध के समय दुशासन का वध भीम के हाथों हुआ। द्रौपदी को दिए वचन के चलते उन्होंने दुशासन के रक्त को लाकर द्रौपदी को दिया, जिससे द्रौपदी ने अपने केश धोए। इतना ही नहीं, द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन से गदा युद्ध किया था, जहां भीम ने दुर्योधन की जंघा पर वार करके उसको मौत के घाट उतारा था। अज्ञातवास के दौरान जब राजा विराट की नगरी में मत्स्य वंश के राजा कीचक ने द्रौपदी का अपमान किया था, तब भीम ने कीचक को मारकर द्रौपदी के अपमान का बदला पूरा किया था। ऐसे में जीवन के अंतिम समय में द्रौपदी ने भी भीम को ही अपना सच्चा साथी माना था, जिन्होंने उनके हर अपमान का बदला लिया और सदैव ही उनका साथ दिया था। भीम और हनुमान जी की मुलाकात की कहानी इस प्रकार है। हिंदू पौराणिक कथा महाभारत में जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, तब वे सभी वन में वास करने लगे। अर्जुन देवराज इंद्र से दिव्य शस्त्र पाने के लिए हिमालय में तपस्या करने चला गया, ताकि वह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण एवं अश्वत्थामा जैसे और भी वीर योद्धाओं को युद्ध में परास्त कर सके। यह उसके लिए जरूरी भी था। दूसरे 4 पांडव और द्रौपदी की उस समय की जिंदगी अर्जुन के बिना खुशियों से रहित हो गई थी।
उस समय के बदलाव की इच्छा से वे सभी एक और शांतिपूर्ण स्थान की तलाश में चले गए और चलते चलते वे नारायण आश्रम पहुंचे। उन्होंने यह निश्चय किया कि कुछ समय वे यहीं विश्राम करेंगे। फिर एक दिन उत्तर पूर्व दिशा से एक कमल का पुष्प द्रौपदी के पास उड़कर आया। वह पुष्प बहुत ही सुगंधित था। उसकी सुगंध से द्रौपदी उस कमल पुष्प पर मोहित हो गई। उसने भीम से इस तरह के और पुष्प लाने के लिए कहा। भीम द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए उस कमल पुष्प की खोज में उस ओर चल दिए जिस ओर से उस कमल पुष्प की सुगंध आ रही थी। पुष्प की खोज करते करते वे एक वन में पहुंचे। वन के द्वार में एक वानर लेटा हुआ था जो कि भीम का रास्ता रोके हुए था। उस वानर ने भीम से कहा, मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका हूँ। यदि तुम्हें जाना है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीम ने नाराज होकर बदतमीजी से फिर उस वानर को हटने के लिए कहा, फिर भी वानर वहां से नहीं हटा। तब भीम ने कहा कि बूढ़े वानर, तुम नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं कुरु दौड़ से एक क्षत्रिय हूँ। मैं माता कुंती का पुत्र हूँ और भगवान पवन मेरे पिता हैं। मैं भीम हूँ, प्रसिद्ध हनुमान का भाई। तो यदि तुम मेरा अपमान करते हो तो तुम्हें मेरा प्रकोप झेलना होगा। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मेरा समय बर्बाद किए बिना यहाँ से उठो और दूसरे स्थान पर चले जाओ। तब वानर ने भीम से कहा, यदि तुम्हें इतनी जल्दी है तो तुम मेरी पूंछ को हटाकर निकल जाओ। भीम ने पूंछ हटाना शुरू किया किंतु वानर को कोई असर नहीं हुआ। वानर ने भीम से पूछा कि हनुमान कौन है? मुझे उसके बारे में बताओ कि वह इतना महान क्यों है, उसने ऐसा क्या किया है? भीम ने कहा, तुम इतने मूर्ख और अज्ञानी कैसे हो सकते हो? तुमने शक्तिशाली हनुमान के बारे में नहीं सुना, जिसने श्री राम की पत्नी सीता की खोज में 100 योजन चौड़ा समुद्र लांघा और लंका पहुंचे। दरअसल तुम अनभिज्ञ हो। वह वानर सिर्फ मुस्कुरा रहा था और भीम वानर की पूंछ हटाने की कोशिश कर रहे थे। उसने बहुत बल लगाया उसकी पूंछ हटाने में, किंतु उस वानर की पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम को कुछ अलग सा महसूस हुआ और उसने उस वानर से कहा, आप कोई साधारण वानर नहीं हैं। कृपा करके मुझे बताएं कि आप कौन हैं? तब वानर ने कहा, भीम, मैं वही हनुमान हूँ जिसके बारे में अभी तुम बता रहे थे। मैं ही तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम्हारा रास्ता आगे खतरनाक है। यह रास्ता देवताओं का है और यह मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आया था। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ सुगंधित कमल पुष्प लेने आए हो। मैं तुम्हें वह तालाब दिखाऊंगा जहाँ वह पुष्प उगते हैं। तुम वहां से जितने चाहे पुष्प लेकर यहाँ से जा सकते हो। भीम बहुत खुश हुए और वे हनुमान जी के सामने झुककर उनसे अनुरोध करने लगे कि मैं आपका वह विशाल रूप देखना चाहता हूँ जिससे आप 100 योजन चौड़ा समुद्र लांघकर लंका की भूमि पर पहुँचे थे। हनुमान जी ने अपने उस विशाल रूप को धारण कर भीम को दर्शन दिया। भीम उनके विशाल रूप को देखकर दंग रह गए और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर हनुमान जी ने अपने साधारण रूप में आकर भीम को गले लगा लिया और भीम उनसे धन्य हो गए। हनुमान जी ने भीम को आश्वासन दिया कि जब तुम युद्ध के मैदान में शेर की तरह आह्वान करोगे तो मेरी आवाज तुम्हारी आवाज से जुड़ जाएगी, जिससे शत्रुओं की छाती में आतंक छा जाएगा। मैं अर्जुन के रथ के झंडे पर विराजमान रहूंगा। तुम्हारी ही विजय होगी। हनुमान जी के गले लगाने से भीम की ताकत और बढ़ गई। हनुमान जी ने अपने भाई भीम को उसके अहंकार से मुक्त कर दिया एवं भीम को दुश्मनों से लड़ने के लिए अधिक से अधिक शक्ति प्रदान की। हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। हनुमान जी की सलाह के बाद भीम ने द्रौपदी के लिए तालाब से बहुत से पुष्प अर्जित किए और वापस चले गए। वहां द्रौपदी भीम के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी।